2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के नेता चिराग पासवान लगातार ये बात बोल रहे हैं कि साल 2005 में उनके वालिद ने मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया। लगातार ये बोलकर वो मुसलमानों को अपनी तरफ लाने और मुसलमानों को महागठबंधन से दूर करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या सच में 2005 में रामविलास पासवान जी मुसलमान चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं ओपिनियन डेली। साल 2005 में जब चुनाव हुआ तो उसमें अलग अलग पार्टी ने हिस्सा लिया। इस चुनाव में लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी ने 29 सीट जीता, वहीं भाजपा ने 37, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 55 सीट जीता, वहीं राजद ने 75 सीट हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 10। इसके अलावा 25 अन्य का राजद और कांग्रेस को समर्थन हासिल था। लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए दोनों खेमे को यानी एनडीए को और यूपीए को रामविलास पासवान की ज़रूरत थी। लेकिन इस चुनाव में हुआ यह था कि रामविलास पासवान ने लालू यादव के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा था, यानी उन्होंने लालू यादव का विरोध करते हुए वोट हासिल किया था। वैसे में वो उनके गठबंधन में नहीं जा सकते थे। वैसे में एक अफवाह उड़ी कि तकरीबन 12 जो लोजपा के विधायक हैं वो टूटकर एनडीए के साथ मिलने जा रहे हैं। इसको लेकर जब विधायक दल की लोजपा में मीटिंग हुई तो 10 विधायक गायब थे, जिसके बाद रामविलास पासवान थोड़े नरम हुए और उन्होंने यूपीए के साथ जाने की कोशिश शुरू की। वो सोनिया गांधी से मिलते हैं और उनके सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार मुख्यमंत्री के रूप में अगर पेश किया जाएगा तो लोजपा समर्थन उन्हें देगी। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी, कांग्रेस रामविलास पासवान की इस प्रपोजल को किस तरह से मानती। मामला यह था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, रामविलास पासवान खुद उसमें मिनिस्टर थे, लेकिन लालू यादव की मदद से ही वो सरकार चल रही थी। वैसे में लालू यादव के खिलाफ जाके कांग्रेस अपना उम्मीदवार इसलिए भी नहीं दे सकता था क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 विधायक थे। वहीं राजद, जिसने राबड़ी देवी के फेस पर चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 75 सीट उसने हासिल की। वैसे में ये तकरीबन नामुमकिन था, कांग्रेस ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। वहीं लोजपा बिल्कुल ही टूटने के कागार पर पहुंच गई, यानी लोजपा के विधायक एनडीए के साथ सटने जा रहे थे। लेकिन चूंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और इस तरह से मुस्लिम मुख्यमंत्री का ये जो शोषा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद फिर से चुनाव होता है अक्टूबर नवंबर में और उसमें नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। वो सरकार साल 2005 से आज साल 2025 तक किसी न किसी रूप में लगातार कायम है। वहीं रामविलास पासवान की सियासत की बात की जाए तो उन्होंने कई प्रधानमंत्री के साथ मंत्री पद शेयर किया, यानी वो बीपी सिंह के साथ रहे, वो देवगौड़ा के साथ रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, वो मनमोहन सिंह के साथ रहे, वो बाद में नरेंद्र मोदी के भी साथ रहे। अगर हम बात करें इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तो ये अलग अलग गठबंधन के साथ हमेशा बड़े अच्छे से मिक्स रहे। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद रामविलास पासवान लगातार पब्लिक में ये कहते फिरते हैं कि उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग की जिसे लालू यादव ने ठुकरा दिया। लेकिन उस जमाने के तमाम अखबार ने इस बात को लिखा कि रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग नहीं की, बल्कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री कांग्रेस से चाहते थे, यानी कांग्रेस का ही मुस्लिम मुख्यमंत्री का फेस हो। अगर लालू यादव अपनी पार्टी से उम्मीदवार मुसलमान को बना रहे थे तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि कोई कांग्रेस का फेस मुख्यमंत्री के रूप में हो, जो उस जमाने में बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था। आज साल 2025 में चिराग पासवान 20 साल पुराने उस इंसिडेंट को बार बार दोहराकर मुसलमानों को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनके वालिद रामविलास पासवान ने मुसलमानों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि ये एक झूठ है, क्योंकि रामविलास पासवान साहब मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी से एक मुसलमान को फेस बनाना चाहते थे ताकि वो अपने पॉलिटिकल डिज़ायर थे उसको फुलफिल कर सकें। लेकिन सियासत में खींचतान होता रहता है, वैसे में उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा और इसमें आज ज़बरदस्ती मुसलमानों को घसीटा जाना बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उस ज़माने में इस मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये शोषा इलेक्शन लड़ने के बाद 29 सीट हासिल करने के बाद रामविलास पासवान ने उस वक्त छेड़ा जब
जब उनकी पार्टी टूटने के कागार पर आ गई थी। लेकिन ये सच्चाई है कि बाद के इलेक्शन में रामविलास पासवान ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात की, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। उसकी वजह यही रही क्योंकि रामविलास पासवान अलग अलग पार्टी से होते हुए गुजर रहे थे। यानी वो पहले देवगौड़ा साहब और उनसे पहले बीपी सिंह, फिर उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और फिर उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्टर रहे और फिर बाद में साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मिनिस्टर रहे। यानी कुल मिला के वो जिस तरह से पलट रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, वैसे में उन पर बहुत ज़्यादा किसी को यकीन करना मुश्किल था। तो कुल मिला के आज चिराग पासवान जो मुसलमानों को आईना दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आज उनके पास मौका था कि वो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द साबित करते। यानी उन्हें जो 29 सीट मिली है उसमें से कुछ सीट वो मुसलमान को देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान को लड़ाया। वहीं पहले उन्होंने लोकसभा में भी चौधरी महबूब अली कैसर को 2 बार टिकट दिया, तो मुसलमानों ने उन्हें भरकर वोट दिया और वो 2 बार लोकसभा के मेंबर बने, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं दिया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जो बात कहते हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं, या कहें ये गलत है। ये इल्ज़ाम गलत है कि मुसलमानों के लिए उनके वालिद ने पार्टी को अपने नस्ते नाबूद और ख़त्म कर लिया, जबकि वो उनका अपना पॉलिटिकल डिज़ायर था। उनके पास खुद भी वो विज़न नहीं था कि वो अपने आप को एक जगह स्टेबल रख सकते। वो लगातार पार्टी बदल रहे थे, तो वैसे में उन पर कोई इंसान यकीन कैसे करता।